जय श्री महाकाल मित्रों, मेरा नाम है आकाश शर्मा। स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा जी क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में कंपाउंड इंटरेस्ट। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखने वाले चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, जो कि आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। साथ ही अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्प्ले पर मेरा नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पर ज्वाइन लिखकर मैसेज सेंड कर सकते हैं, आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। बिना देरी की दोस्तों चलेंगे सीधा वीडियो की तरफ। देखेंगे आज का हमारा पहला सवाल है दोस्तों आपका आज का, कि 4,000 रुपये का 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सा सवाल है दोस्तों। इसकी 2 विधियां मैं आपको बता दूंगा, आपको जो विधि अच्छी लगे आप उससे हल कर सकते हैं। अगर आपको एग्जाम में समय की बचत करनी है तो आप इसको शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हो, और अगर आप शॉर्ट ट्रिक से नहीं करना चाहें तो आप इसको दूसरी विधि से भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं। तो पहली विधि जो हम इसकी देखेंगे वो देखेंगे सूत्र विधि। ठीक है, सूत्र क्या होता है दोस्तों? चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का सूत्र ये होता है, हम लिखेंगे ए बराबर पी कोष्ठक 1 प्लस आर बाय 100 की पावर एन। ये क्या है दोस्तों? इसकी होल पावर एन है। इस सूत्र में आपको दोस्तों मैं बता देता हूँ कि आपका पी बराबर जो होता है ये होता है आपका मूलधन। ठीक है, और आर बराबर जो होती है आपकी वो क्या होती है? दर होती है। और एन बराबर जो होता है आपका क्या होता है? समय। जितने भी वर्ष में दिया हो वो समय आपको लिखना है। ए जो होता है आपका ये होता है अमाउंट, यानी कि मिश्र धन। तो दोस्तों आपको इसको कैसे करना है देखते हैं। ए बराबर पी कितना दिया दोस्तों आपको? मूलधन दिया आपको 4,000 रुपये। ठीक है, 1 लिखेंगे ऐसा का ऐसा, प्लस आर की जगह कितना लिखेंगे दोस्तों? आर कितने दिए आपको? दर दी है 5%। ठीक है, बटे में कितना लिखेंगे दोस्तों? 100। एन दिया दोस्तों, एन क्या होता है हमारा? एन होता है समय। समय कितना दिया है दोस्तों आपको? 2 वर्ष, तो आपको 2 लिख देना है। ठीक है, आगे हल करते हैं दोस्तों इसको जब आप हल करोगे तो 4,000 ऐसा का ऐसे ही लिखेंगे। इसका लेना है आपको एलसीएम। एलसीएम जब आप लोगे तो इसका आएगा 100। ठीक है दोस्तों, इसको हम कैसे हल करते हैं? यहाँ कुछ नहीं है तो हम बटे में क्या मानते हैं? 1 मानते हैं। 1 का भाग लगाते हैं 100 में, कितनी बार जाएगा? 100 बार जाएगा। 100 का गुणा हमें 1 में करना है, कितना आएगा दोस्तों? 100। ठीक है, प्लस लगाएंगे, 100 का भाग देंगे 100 में, कितनी बार जाएगा? 1 बार। 1 का गुणा करेंगे हम 5 में तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 5 आ जाएगा। और ये हमारा स्क्वायर वैसा का वैसा। आगे हल करेंगे दोस्तों इसको जब आप हल करोगे तो ये हो जाएगा 4,000। ठीक है, गुणा दोस्तों 2 स्टेप को मैं एक ही स्टेप में हल कर रहा हूँ। आप इसको जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 105/100। 105/100 का क्या दिया है आपको? यहाँ होल स्क्वायर दिया है, तो मैं डायरेक्ट इसको यहाँ 2 बार लिख रहा हूँ कि 105/100 गुणा 105/100। ठीक है, क्या किया मैंने यहाँ पर? इसकी होल स्क्वायर है तो इसको क्या किया? 2 बार लिख दिया, क्योंकि ये 100 और 5 कितना हो जाएगा? 105। अब आपको करना क्या है? इसको आपको अब काटना है दोस्तों। काटेंगे हम इसको, 5 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 5 दूना 10 और 5 एकम 5। कितनी बार कटा? 21 बार। इस 100 को काटेंगे, 5 दूना 10 और 0 की 0, कितनी बार कटा? 20 बार। वैसे इसको काट लेंगे दोस्तों कि 5 दूना 10 और 5 एकम 5, ये भी 21 बार कटेगा और ये कटेगा 20 बार। ठीक है, अब आप कितना है नीचे? यहाँ 20 है और यहाँ भी 20 है दोस्तों। 2 शून्य से हमारी 2 शून्य कट जाएगी। ठीक है, क्या किया हमने? 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल कर दी। अब इस 2 से काटेंगे हम इस 40 को, 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 0 की 0। दोस्तों 2 से इस 40 को काटा, कितनी बार कटा? 20 बार। अब इस 2 से काटेंगे हम 2 एकम 2, और ये कितना कटेगा? 10 बार कटेगा। ठीक है, तो कितना बचा दोस्तों हमारा ऊपर? 10 गुणा 21 गुणा 21। ठीक है, कितना हो गया? 10 गुणा 21 गुणा 21। इसको जब आप हल करोगे, गुणा करोगे तो कितना आएगा दोस्तों? 21 गुणा 21 कितना होता है दोस्तों आपका? 441। 441 का गुणा 10 में करोगे तो कितना हो जाएगा? 4410। ठीक है, कितना हो गया दोस्तों आपका? 4410। ये क्या निकल के आया दोस्तों आपका? मिश्र धन। आपसे क्या पूछा था? चक्रवृद्धि ब्याज। तो अब जब मूलधन में से मिश्र धन में से मूलधन को माइनस कर दे तो क्या आ जाता है दोस्तों? हमारा ब्याज आ जाता है। तो मिश्र धन कितना हम करेंगे यहाँ पर? ए माइनस पी बराबर क्या होता है दोस्तों? सी
आई यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। ए कितना है हमारा 4410 आया हमारा मिश्र धन। और मूलधन हमें कितना दिया था दोस्तों, मूलधन आपको दिया था सवाल में 4000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम 4000। 4410 में से 4000 को जब आप घटाओगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 400, सॉरी कितना बचेगा 410। ये क्या हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर। ठीक है, तो ये थी दोस्तों इसको करने की सूत्र विधि। अब इसको हम देखते हैं शॉर्ट विधि से। इसी सवाल को मैं आपको शॉर्ट विधि से भी बता देता हूँ। तो दोस्तों अब हम देखने वाले इस सवाल की शॉर्ट विधि की, इसको शॉर्ट विधि से कैसे हल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको सिंपल सा जो क्या दिया, आपको मूलधन दिया वो लिखना है। कितना दिया आपको 4000 रुपये। कितने वर्ष के लिए पूछा आपसे, 2 वर्ष के लिए पूछा है, तो आपको 2 लाइन खींचनी है। कितनी लाइन खींचनी है, 2 लाइन। क्यों खींची, कितना पूछा आपसे, 2 वर्ष का पूछा। और दर कितनी दी है दोस्तों, आपको दर दी है 5%। ठीक है, कितनी दी है दर आपको, 5%। तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, 4000 रुपये पे 5% की दर से जो पहले वर्ष का ब्याज आएगा वो कितना आएगा, तो आपको क्या करना है 4000 का 5% निकालना है। आप यहाँ पर रफ कॉपी में 4000 का 5% निकाल के देख सकते हैं। 4000 का 5% कैसे निकालते हैं दोस्तों, 4000 गुणा 5/100। ठीक है, इसको जब आप काटोगे तो ये कट जाएगा 2 शून्य से। 2 शून्य कितना बचेगा दोस्तों, 5 को 20 यानी कि ये आपका आएगा 200। कितना आया दोस्तों, 200। ये क्या है दोस्तों, आपका 4000 रुपये पे 5% की दर से पहले वर्ष का ब्याज। लेकिन आपसे सवाल में पूछा है कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का अर्थ होता है दोस्तों कि ब्याज के ऊपर ब्याज। अब दूसरे वर्ष क्या होगा दोस्तों, दूसरे वर्ष पर इसको जो ब्याज मिलेगा वो 4000 रुपये पर भी 5% की दर से ब्याज मिलेगा। और ये जो 200 रुपये हैं इन पर भी 5% की दर से ब्याज मिलेगा। तो ये तो जो आया दोस्तों हमारा, ये कौन से वर्ष के लिए आया, पहले वर्ष के लिए। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, वापस से दूसरे वर्ष के लिए इसका 5% निकालेंगे। इसका 5% कितना आया दोस्तों, हमने अभी निकाला था 200 आया। ये कौन से वर्ष के लिए आया, दूसरे वर्ष के लिए आया। दोस्तों आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको अभी बताया कि इसके ऊपर भी आपको ब्याज मिलेगा, तो इसका भी आपको क्या निकालना है, इसका भी आप 5% निकालेंगे। ठीक है, 200 का जब आप 5% निकालोगे, 200 गुणा 5/100, 2 शून्य से आपकी 2 शून्य कैंसिल हो जाएगी। कितना है दोस्तों, 5 दूना 10। कितना आया दोस्तों, 10 आया, 10 यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, ये आपका कौन से वर्ष का ब्याज है, दूसरे वर्ष का। ठीक है, क्या किया दोस्तों, मैंने 4000 रुपये का 5% निकाला, कितना आया, उसको पहले वर्ष में मिला 200 रुपये ब्याज। लेकिन दूसरे वर्ष में उसको कितना ब्याज मिलेगा, तो दूसरे वर्ष में उसको 4000 रुपये पर भी 5% की दर से ब्याज मिलेगा। और ये जो 200 रुपये ब्याज आया है इस पर भी 5% की दर से ब्याज मिलेगा। तो टोटल जो उसका ब्याज हो गया दोस्तों कितना हो गया, 200, 200, 400 और 10, 410। तो यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखते हैं टोटल ब्याज कितना है उसका। टोटल ब्याज आपको कर लेना है 200 प्लस 200 प्लस 10। कितना है दोस्तों, 410। तो यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। आप इसको मेरे ख्याल से सूत्र विधि से ना करते हुए शॉर्ट विधि से करें ताकि आपका टाइम बहुत ही कम लगे। और इसके सवाल देखते हैं आगे दोस्तों, ताकि आपको ये सवाल और ट्रिक दोनों अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलेंगे दोस्तों अगले सवाल की तरफ। दोस्तों आगे जो हम सवाल करने वाले हैं वो इसी विधि से करेंगे। सूत्र विधि मैंने आपको एक सवाल में बता दी है, आपको अगर वो अच्छी लगे तो आप उससे भी सवाल हल कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। देखते हैं हमारा अगला सवाल। अगला सवाल है दोस्तों आपका सवाल नंबर 2 कि 9000 रुपये पर 4% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो इसको भी दोस्तों हम किस विधि से करेंगे, इसको भी हम शॉर्ट ट्रिक से हल करेंगे। कैसे हल करेंगे, कितना दिया है आपको, मूलधन दिया आपको 9000। ठीक है, कितना दिया है 9000। और कितने वर्ष का पूछा है, 2 वर्ष का। तो कितनी लाइनें खींचनी है आपको, 2 लाइनें खींचनी है। दर कितनी दी है दोस्तों आपको, दर दी है 4%। ठीक है, कितनी दी है 4%। तो पहले वर्ष जो आपको 9000 रुपये का ब्याज मिलेगा 4% की दर से, वो कितना मिलेगा, तो आपको यहाँ पर क्या निकाल देना है, 9000 का 4%। दोस्तों 9000 का 4% कैसे निकालते हैं, 9000 गुणा 4/100। ठीक है, इसको जब आप काटोगे तो 2 शून्य से आपकी 2 शून्य कट जाएगी। 9 चुक 36 और 1 शून्य वैसी की वैसी, यानी कितना निकल के आया दोस्तों आपका 360। 360 को आपको यहाँ लिखना है। आपको पता होना चाहिए ये क्या है, ये पहले वर्ष का 9000 पर 4% की दर से ब्याज है। ठीक है,
अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब हमें दूसरे वर्ष के लिए ब्याज निकालना है। तो दूसरे वर्ष पर जो ब्याज मिलता है वो किस किस पर मिलता है, इस ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा और इस मूलधन पर भी ब्याज मिलेगा। तो दूसरे वर्ष के लिए दोस्तों 9,000 रुपये का 4% की दर से कितना ब्याज निकलेगा, 360 अभी हमने निकाला था, ठीक है। लेकिन हमें इसका 360 का भी ब्याज निकालना है, कितने प्रतिशत की दर से, 4% की दर से। तो आपको 360 का 4% निकालना है दोस्तों। तो आप कर देंगे 360 गुणा 4/100। एक शून्य से आपकी एक शून्य कैंसिल हो जाएगी, इसको काट लेना है आपको। ये कटेगा 2 दूना 4 और 2 पंजे 10। इसको जब आप आगे हल करोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 36 दूना 72/5। कितना हो गया आपका, 72/5। 5 से जब आप 72 को दोस्तों डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा भाग जाएगा आपका 14.4 बार। कितनी बार जाएगा, 14.4, ठीक है। ये कितना निकल के आया, ये निकल के आया आपको 360 का 4%। कितना दोस्तों, 14.4, ठीक है। सिंपल सा दोस्तों आपको करना क्या है, इन तीनों को जोड़ना है, ठीक है। जोड़ते हैं इनको, 360 प्लस 360 प्लस 14.4। इसको जब आप जोड़ोगे तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 734.4। ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। 9,000 रुपये पर 4% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा दोस्तों, 734.4 रुपये, ठीक है। आशा करता हूँ दोस्तों सवाल आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको सवाल अच्छे से समझ में आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते दोस्तों अगले सवाल की तरफ, देखते हैं हमारा अगला सवाल। देखते हैं दोस्तों अगला सवाल क्या है आपका। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 3। 10,000 का 4% की दर से 2 वर्ष का मिश्रधन ज्ञात कीजिए, ब्याज की गणना चक्रवृद्धि ब्याज से की गई है। कुछ भी नहीं है दोस्तों, सवाल सिंपल सा है। सवाल की लैंग्वेज थोड़ी सी बदल दी गई है, इसलिए आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। आपसे इसमें मिश्रधन पूछा गया है, लेकिन आपको मिश्रधन ज्ञात करने के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना पड़ेगा। तो क्योंकि उन्होंने क्या दिया है कि ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से इसकी गणना की गई है, तो दोस्तों हम इसको वैसे ही हल करेंगे, ठीक है। मूलधन कितना है हमारा, 10,000 रुपये है, ठीक है। मूलधन 10,000 रुपये है, दर कितनी है दोस्तों, 4% है। कितनी है, 4% है। पहले वर्ष जो हमें 10,000 का ब्याज मिलेगा वो 4% पर कितना मिलेगा, तो आपको निकालना है 10,000 का 4%, ठीक है। कितना निकलेगा दोस्तों, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगी, ये निकलेगा आपका 400। कितना ब्याज मिला उसको पहले वर्ष, 400 रुपये इसका ब्याज मिला। अब दूसरे वर्ष पर जो ब्याज मिलेगा वो दोस्तों कैसा मिलेगा, 400 पर भी मिलेगा और 1,000 पर, 10,000 पर भी मिलेगा। 10,000 पर 4% की दर से कितना ब्याज मिलेगा, 400 रुपये मिलेगा, अभी निकाला हमने, ठीक है। लेकिन इस 400 पर 4% की दर से कितना ब्याज मिलेगा, तो यहाँ पर आप क्या निकाल लोगे, 400 का 4% निकाल लोगे, ठीक है। 2 शून्य से आपके 2 शून्य कट जाएगी, ये हो जाएगा 4 चुक 16। कितना ब्याज मिलेगा दोस्तों उसको, 16 रुपये ब्याज यहाँ पर मिलेगा। ब्याज को टोटल कर लेंगे दोस्तों, आपका कितना हो जाएगा, 400 प्लस 400 प्लस 16। 400 और 400 कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 800। 800 में जब आप 16 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 816। ये क्या निकल के आया दोस्तों आपका, चक्रवृद्धि ब्याज। क्या निकल के आया, चक्रवृद्धि ब्याज। यहीं तक आपको इसको नहीं हल करना है, क्योंकि आपसे उसने प्रश्न में क्या पूछा है, मिश्रधन ज्ञात कीजिए। इसलिए आपको इस सवाल में क्या करना पड़ेगा दोस्तों, मिश्रधन हम कैसे ज्ञात करते हैं। मिश्रधन ज्ञात करने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। जब आपको मूलधन दिया हो और ब्याज दिया हो, तो मूलधन और ब्याज को जब आप जोड़ देते हो, कैसा भी ब्याज हो, चक्रवृद्धि हो या साधारण हो, आप जब मूलधन में उसको जोड़ देते हो तो आपका क्या आ जाता है, मिश्रधन आ जाता है। तो मूलधन कितना था दोस्तों आपका, 10,000 रुपये था, ठीक है। 10,000 में जब आप 816 जोड़ोगे तो कितना जोड़ना आपको, 816। तो ये हो जाएगा आपका 10,816। ये हो जाए आपका राइट आंसर। कितना मिश्रधन होगा, 10,816 रुपये। अगर आपसे सिंपल सा ब्याज पूछता दोस्तों कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो, तो ब्याज कितना हो जाता, 816 रुपये हो जाता। तो दोस्तों ये तो थे 2 वर्ष वाले, लेकिन अब हम देखेंगे 3 वर्ष वाले। यदि हमें समय 3 वर्ष दे दिया जाए तो उसकी गणना हमें कैसे करनी है, चलिए देखते हैं अगले सवाल में। दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 4 कि 10,000 रुपये का 5% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। कुछ भी नहीं दोस्तों, सिंपल सवाल है, सेम वैसा ही सवाल है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या दे दिया गया, इस बार 3 वर्ष दे दिया गया। पहले हमने अभी तक किसका निकाला, 2 वर्ष का निकाला,
तो दोस्तों आप इस सवाल को दोनों विधि से हल कर सकते हैं। जो मैंने आपको शुरू में सूत्र विधि बताई थी उससे भी आप हल कर सकते हो और शॉर्ट विधि से भी आप हल कर सकते हो। सूत्र विधि से कैसे करते हैं ये सवाल को वो मैं आपको वीडियो के अंत में बता दूंगा, लेकिन अभी जो हम इसको हल करेंगे वो कौन सी विधि से करेंगे, हमारी शॉर्ट विधि से। ठीक है, हल करते हैं दोस्तों। आपको क्या दिया है, मूलधन आपको 10,000 रुपये दिया है। कितना दिया है, 10,000 रुपये। आपको लाइन कितनी खींचनी है इस बार, 3, क्योंकि समय दिया है आपका कितना, 3 वर्ष। दर कितनी दी है दोस्तों आपको, 5% दी है। ठीक है, कितनी दी है, 5%। दोस्तों बहुत ध्यान से समझना है आपको सवाल को। अगर आपको समझ में आ गया अच्छे से तो आप बिल्कुल चुटकियों में सवाल हल कर लोगे, लेकिन आपको नहीं आया तो आप बिल्कुल उलझ के सवाल में रह जाओगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बहुत ध्यान से सवाल को आपको समझना है कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, 10,000 रुपये पर 5% की दर से पहले वर्ष का ब्याज कितना मिलेगा दोस्तों, 10,000 का आपको निकालना है कितना, 5%। ठीक है, 10,000 का जब आप 5% निकालोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 100 50 500। कितना निकल के आया दोस्तों आपका, 500। 500 का आपको यहाँ लिखना है। ये किस वर्ष का ब्याज है दोस्तों, आपका पहले वर्ष का। ठीक है, क्योंकि पहले वर्ष तो सिर्फ मूलधन पर ही ब्याज मिलेगा और कोई राशि तो है नहीं। अब हमें ज्ञात करना है दूसरे वर्ष का ब्याज। तो दूसरे वर्ष का जब आप ज्ञात करोगे तो 10,000 रुपये का 5% की दर से दूसरे वर्ष का ब्याज कितना होगा, अभी निकाला हमने। 10,000 का 5% कितना होता है, 500। ये क्या हो गया दोस्तों, आपका दूसरे वर्ष का 10,000 पर ब्याज। ठीक है, कौन से वर्ष का, दूसरे वर्ष का। दूसरे वर्ष दोस्तों इस 500 पर भी ब्याज मिलेगा। ठीक है, 500 का जब आप 5% निकालोगे, 500 का 5% जब आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा आपका 25। कितना निकल के आएगा, 25। ये लिख दिया आपने 25। ठीक है, ये कौन से वर्ष का है, ये भी दूसरे वर्ष का है। दोस्तों अब आपको क्या ध्यान रखना है, ये बात ध्यान से समझ लेना। पहले वर्ष में हम 10,000 पर ब्याज निकालते हैं, दूसरे वर्ष पर 10,000 पर भी निकालते हैं, 500 पर भी निकालते हैं। अब तीसरे वर्ष में आपको निकालना है 10,000 पर, 500 पर, इस 500 पर और 25 पर, क्योंकि जो ब्याज आता जाता है उस पर भी हमें ब्याज मिलता है। इसी को हम बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि ब्याज के ऊपर जो ब्याज लगता है उसे क्या बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। तो दोस्तों तीसरे वर्ष के लिए 10,000 पर 5% की दर से ब्याज कितना निकलेगा, 10,000 का 5% की दर से ब्याज कितना निकाला था हमने, 500। कितना निकला दोस्तों, 500। ये किस वर्ष के लिए निकला, तीसरे वर्ष के लिए। अब हम निकालेंगे, इसका निकाल लेते हैं। ठीक है, 500 का 5% की दर से कितना ब्याज आएगा दोस्तों, हमने यहाँ निकाला था, यहीं से देख के लिख देंगे कितना आएगा, 25 आएगा। कौन से वर्ष के लिए, ये तीसरे वर्ष के लिए। आपको इस 500 का भी निकालना है, किस 500 का, इस 500 का भी। हमने इस 500 का निकाला था, अब इस 500 का निकालना है। इस 500 का 5% की दर से भी ब्याज कितना आएगा दोस्तों, 25 रुपये आएगा। ये भी किस वर्ष के लिए आया, तीसरे वर्ष के लिए। अब क्या बचा हमारा, 25 बचा। ठीक है, तो 25 का भी दोस्तों आपको 5% की दर से ब्याज निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 25 का जब आप 5% की दर से ब्याज निकालोगे तो यहाँ निकाल के बता देता हूँ मैं, 25 गुणा 5/100। जब आप काटोगे इसको तो 25 से कम 25 और 25 चुक 100, 5/4। 5/4 को जब आप काटोगे तो ये कितना आएगा आपका, 1.25। कितना आएगा दोस्तों, 1.25। तो 1.25 आपको यहाँ लिख देना है। ठीक है, ये हो गया दोस्तों हमारा सवाल। जब आप सीख जाओगे, प्रैक्टिस करोगे इसकी, तो आपको बिल्कुल सरल लगेगा ये सवाल। ठीक है, आपको अब सिंपल से क्या करना है, इन सभी ब्याजों को जोड़ना है। ठीक है, जोड़ते हैं दोस्तों। 500 500 और 500 कितना हो जाएगा हमारा, 1500 प्लस 25 25 25 कितना हो जाएगा दोस्तों, 75 प्लस और क्या रह गया हमारा, 1.25। तो 1.25 को भी लिख दोगे। इनको जब आप ऐड करोगे तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा टोटल, ये हो जाएगा आपका 1576.25। क्या हो जाएगा दोस्तों, 1576.25। ठीक है दोस्तों, घबराना बिल्कुल नहीं है। अभी आपको इसका एक और सवाल बताता हूँ मैं आपको कि इसको हम कैसे हल करते हैं, देखिए आपको सवाल और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ, देखते हैं हमारा अगला सवाल। दोस्तों अगला सवाल है आपका कि 8,000 रुपये का 5% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। दोस्तों जिसको पिछला सवाल समझ में नहीं आया उसको ये सवाल बहुत अच्छे से ध्यान से समझना है। क्या करना है दोस्तों, हमें मूलधन कितना दिया है, 8,000, तो 8,000 लिख लेना है। 3 वर्ष का दिया है तो दोस्तों 3 वर्ष की लाइन
खींच देनी है। तो बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि यदि 4 वर्ष दे दिया जाए तो फिर कैसे निकालेंगे। दोस्तों 4 वर्ष देने के चांस बहुत ही कम है। आपको एग्ज़ाम में 2 वर्ष या 3 वर्ष का ही पूछेगा, क्योंकि अगर आपको यहाँ 4 वर्ष दे दिया जाए दोस्तों तो आपको कैलकुलेशन बहुत लंबी करनी पड़ेगी और इतना लंबा सवाल आपको एग्ज़ाम में नहीं दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पर टाइम मेंटेन करके ही आपके पेपर में सवाल सेट किया जाता है कि इस सवाल में कितना समय लग रहा है। ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं इस सवाल को कैसे हल करेंगे। 8,000 रुपये का 5% की दर से कितना ब्याज मिलेगा दोस्तों हमें पहले वर्ष में। ठीक है, देख लेते हैं हम। 8,000 का 5% निकालेंगे। 8,000 गुणा 5/100, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। 8 पंच 40, कितना निकल के आया दोस्तों 400। ठीक है, क्या लिख देना है आपको यहाँ पर 400। ये कौन से वर्ष के लिए आया दोस्तों, पहले वर्ष। 8,000 पर 5% की दर से ब्याज कितना आया 400 रुपये। दूसरे वर्ष जब ब्याज आएगा तो किस किस पर आएगा, 8,000 पर आएगा और 400 पर आएगा। तो 8,000 पर कितना तो आएगा दोस्तों 5% की दर से 400 ब्याज आएगा। ठीक है, अभी निकाला था हमने। इस 400 पर कितना ब्याज आएगा दोस्तों 5% की दर से, ये दूसरे वर्ष का ब्याज है दोस्तों। 400 का जब आप 5% निकालोगे, 400 का 5/100, 2 जीरो से 2 जीरो आपकी कट जाएगी, ये हो जाएगा 5 चुक 20। ठीक है, कितना ब्याज आया दोस्तों 20 रुपये। कौन से वर्ष के लिए, दूसरे वर्ष के लिए। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। और तीसरे वर्ष में क्या होता है दोस्तों, 8,000 पर भी ब्याज मिलेगा, इस पर भी मिलेगा, इस पर भी मिलेगा और इस पर भी मिलेगा। तो 8,000 पर 5% की दर से कितना ब्याज मिलेगा आपको, ये तो हम पहले ही निकाल चुके हैं। कितना मिलेगा 400 रुपये मिलेगा। कौन से वर्ष में, तीसरे वर्ष में। अब देखना है इस 400 पर कितना मिलेगा। तो 400 का 5% हमने अभी निकाला था, कितना निकाला था 20 रुपये। इस 400 पर ब्याज मिलेगा। ठीक है, और इस 400 पर कितना मिलेगा दोस्तों 5% की दर से, इस 400 पर भी कितना मिलेगा 20 रुपये निकाले मिलेगा, क्योंकि 400 का 5% कितना 20। अब क्या बचा हमारा, अब बच गया 20। तो इस 20 पर भी, ये कौन सा दोस्तों तीसरे वर्ष के लिए। ठीक है, इस 20 पर भी 5% की दर से कितना ब्याज मिलेगा दोस्तों 20 का जब आप 5% निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 शून्य से आपकी 1 शून्य कट जाएगी। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 2 एकम 2, कितना आ जाएगा दोस्तों 1। कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर 1 आ जाएगा, क्योंकि 20 का जो 5% होता है वो कितना होता है दोस्तों 1 होता है। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। अब आपको सिर्फ इनको टोटल करना है, किन किन को 400 400 400 को, ये 20 है, ये 20 है, ये यहाँ पर 20 और ये यहाँ पर 1 है। इन सबको जब आप टोटल कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखते हैं टोटल करके दोस्तों। 400 400 400 कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा। ठीक है, 4 दूना 8, 4 3 12। ठीक है, 20 20 और 20 कितना हो जाएगा 20 3 60 हो जाएगा। और एक क्या है यहाँ पर है, कितना हो गया दोस्तों, जब इन टोटल जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 1200 और 60, 1260। 1260 में एक जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 1261। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों आपका राइट आंसर 1261। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वाला सवाल भी अच्छे समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों देखते हैं अगला सवाल इसी टाइप का, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट के साथ। यार दोस्तों आपका अगला सवाल थोड़े से ट्विस्ट के साथ। इसमें क्या ट्विस्ट है दोस्तों, सवाल में 5,000 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। पहले वर्ष ब्याज की दर 2% तथा दूसरे वर्ष 3% हो। सवाल पढ़ के आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। जैसे हम सवाल करते आ रहे हैं वैसे इन सवाल को भी हल करेंगे। पहले दोस्तों में क्या दिया जाता था कि 5,000 रुपये का 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जब ब्याज की दर 2% हो या 3% हो या 4% हो, एक दर दे दी जाती थी। लेकिन इस बार हमें कितनी दर दे दी गई है दोस्तों, 2 दर। पहले वर्ष के लिए 2% दे दी गई है और दूसरे वर्ष के लिए 3% दे दी गई है। तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, ये तो और जल्दी सवाल हम हल कर देंगे। कैसे, मूलधन कितना दिया है दोस्तों आपका 5,000 रुपये दिया है। ठीक है, कितने वर्ष है दोस्तों 2 वर्ष है, तो कितनी लाइन खींचना है आपको 2 लाइन खींचना है। ठीक है, अब देखना है कि पहले वर्ष ब्याज की दर कितनी थी दोस्तों। पहले वर्ष ब्याज की दर 2% थी, तो आपको यहाँ क्या लिखना है 2%। ठीक है, ये लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको निकालने के लिए याद होना चाहिए कि पहले वर्ष ब्याज की दर कितनी है 2% है। तो पहले वर्ष 5,000 पर जो ब्याज मिलेगा वो किस दर से मिलेगा 2% की दर से। तो दोस्तों 5,000 का 2% की दर से ब्याज कितना होगा, निकाल लेंगे हम 5,000 गुणा 2/100। इसको जब आप काटोगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 5 दूना 10, यानी कि 100 रुपये। कितना निकल के आया दोस्तों 100 रुपये। ठीक है, ये क्या निकल के आया पहले वर्ष का ब्याज। लेकिन सवाल में ट्विस्ट दिया गया है हमें कि दूसरे वर्ष 3% ब्याज की दर
है, ठीक है। दूसरे वर्ष कितनी है दोस्तों, 3% है। तो इस बार आपको यहाँ पर ब्याज आएगा 5,000 का, वो किस दर से आएगा, 3% की दर से आएगा। तो आपको इस बार निकालना पड़ेगा 5,000 का 3%, ठीक है। 5,000 का 3% कितना होगा दोस्तों, 2 शून्य से आपकी 2 शून्य कैंसिल हो जाएगी, 5 त्रिया 15 यानी कि 150 रुपये। कितना आएगा दोस्तों, 150 रुपये ब्याज यहाँ पर आएगा 5,000 रुपये का 3% की दर से। कौन से वर्ष का, दूसरे वर्ष का। लेकिन दोस्तों दूसरे वर्ष में जो ब्याज आएगा वो इस 100 रुपये पर भी तो आएगा। वो किस दर से आएगा दोस्तों, वो भी 3% की दर से आएगा, ठीक है। क्योंकि आपको दिया गया है कि दूसरे वर्ष ब्याज की जो गणना की गई है वो कैसी की गई है, 3% की दर से की गई है। तो आप जब 100 का 3% निकालोगे, 100 का 3/100, ठीक है दोस्तों। 100 का 3% कितना होता है, 3 होता है। सिंपल सा, ये तो आप बिना हल करे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। ये भी कौन से वर्ष के लिए आया, 2 वर्ष के लिए। आपको अब आगे करना क्या है, कुछ नहीं करना है, बस इनको टोटल करना है। टोटल कर देंगे इनको 100, ठीक है। ये 100 लिख दिया हमने, 100 प्लस यहाँ कितना है 150 प्लस ये कितना है दोस्तों 3। इनको जब आप टोटल करोगे 100 150 कितना हो जाएगा दोस्तों 250। 250 में जब आप 3 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 253। यही क्या हो जाएगा दोस्तों आपका राइट आंसर। कितना ब्याज आएगा उसको, 253 रुपये। आशा करता हूँ दोस्तों सवाल समझ में आ गया होगा। नहीं आया हो कोई दिक्कत नहीं है, आगे सवाल देखेंगे उसमें आपको समझ में आ जाएगा। इसी टाइप का एक और सवाल बताऊंगा दोस्तों आपको, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। देखते हैं दोस्तों अगला सवाल। अगला सवाल भी आपका वैसा ही है कि 8,000 रुपये का 2 वर्षों का CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि पहले वर्ष ब्याज की दर 3% तथा दूसरे वर्ष 4% थी। कैसे करेंगे दोस्तों इसको, वैसे ही करेंगे हम शॉर्ट विधि से। ब्याज मूलधन कितना दिया आपका 8,000, तो यहाँ पर कितना लिख लेंगे हम 8,000 लिख लेंगे, ठीक है। कितने वर्ष के लिए पूछा है, 2 वर्ष के लिए, तो 2 लाइन खींचेंगे। 3 वर्ष का पूछता तो 3 लाइन खींचेंगे, ठीक है। 3 वर्ष का भी आगे में भी सवाल देखेंगे। तो दोस्तों दिया है आपको कि 8,000 रुपये का 2 वर्षों का CI ज्ञात कीजिए, जबकि पहले वर्ष ब्याज की दर 3% है। कितनी है दोस्तों पहले वर्ष 3% है। तो 8,000 पर जो ब्याज मिलेगा वो किस दर से मिलेगा, 3% से मिलेगा। तो आपको निकालना है 8,000 का 3%। कितना होता है दोस्तों 100 होता है, सॉरी 8,000 का 3% जब आप निकालोगे तो करोगे 8,000 गुणा 3/100। 2 शून्य से आपके 2 शून्य कैंसिल हो जाएगी। ये हो जाएगा आपका 8 त्रिया 24, 10 वैसी की वैसी, यानी कि कितना हो जाएगा 240। कितना आया दोस्तों आपका पहले वर्ष का ब्याज 8,000 पर 240 आया पहले वर्ष का, ठीक है। अब आपको दूसरे वर्ष का ब्याज निकालना है, लेकिन दूसरे वर्ष का ब्याज निकालना है तो दर कितनी है दोस्तों आपकी 4% है। तो आपको यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, 8,000 का 4% निकालना पड़ेगा। 8,000 का जब आप 4% निकालोगे तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगी, 8 चुक 32, यानी कि ये हो जाएगा 320। कितना हो जाएगा दोस्तों 320, यहाँ पर लिख देना है आपको 320। ये जो ब्याज आया दोस्तों हमारा किसके लिए आया, दूसरे वर्ष के लिए आया, ठीक है। 2 लिख दो यहाँ पर, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। पहले वर्ष दूसरा वर्ष आपको ये सब कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। अब दोस्तों दूसरे वर्ष पर हमें 240 पर भी ब्याज मिलेगा। किस दर से मिलेगा, 4% की दर से मिलेगा। तो आपको 240 का 4% निकालना है। तो 240 का 4% कितना होगा दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर निकाल के बता देता हूँ। 240 गुणा 4/100, 1 शून्य से आपकी 1 शून्य कैंसिल हो जाएगी। 4 एकम सॉरी 2 दूना 4, 2 से काटेंगे, 2 दूना 4 और 2 पंजे 10, ठीक है। ऊपर कितना हो गया आपका 24 दूना 48, ठीक है। 48 और बट्टे में कितना है दोस्तों आपका 5। 48 को जब आप 5 से काटोगे तो कितनी बार कटेगा दोस्तों, 5 एकम 5 और 5 9 45, ठीक है। 9 बार कटा तो कितना बच गया दोस्तों, 3 बच गया। 3 में भाग नहीं जाएगा 9 को, तो क्या लगाएंगे यहाँ दशमलव और लगाएंगे शून्य, तो वो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 5 का भाग जब आप 30 में लगाओगे तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, 6 बार जाएगा। तो 240 का 4% कितना हो जाएगा दोस्तों 9.6, ठीक है। देखते हैं दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा 9.6। ये क्या है दोस्तों, दूसरे वर्ष का 240 का ब्याज, ठीक है। कितना है 9.6। लगभग आपका सवाल हो गया। आगे आपको क्या करना है, सिर्फ इन तीनों को ऐड करना है। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 240 प्लस करेंगे 320 प्लस करेंगे 9.6, ठीक है। इनको जब आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका
आ जाएगा दोस्तों 569.6। कितना आएगा? 569.6। ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 8। बहुत ही शानदार सवाल है दोस्तों कि 2500 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज याद कीजिए। अगर पहले वर्ष दर 3%, दूसरे वर्ष 4% तथा तीसरे वर्ष 5%। तो बिल्कुल नहीं घबराना दोस्तों, ठीक है। एकदम आसान तरीके से इसको हम हल करेंगे। कैसे? हमारी शॉर्ट विधि से 2500 रुपये हमारा कितना दिया है? मूलधन दिया है। कितने वर्ष पूछा है दोस्तों आपसे? 3 वर्ष। कितनी लाइन खींचोगे? 3 लाइन। कितनी लाइन खींचना है दोस्तों? 3 लाइन। 2 वर्ष होता तो कितनी लाइन खींचते? 2 लाइन। पहले वर्ष ब्याज की दर कितनी है दोस्तों? 3%। ठीक है, कितनी है? 3%। पहले वर्ष जो आपको ब्याज मिलेगा 2500 रुपये पर, वो किस दर से मिलेगा? 3% की दर से मिलेगा। तो आपको निकालना है यहाँ पर 2500 का 3%, यानी कि 2500 गुणा 3/100। जब आप इसको हल करोगे तो ये हो जाएगा 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगी और 25 त्रिया 75। कितना हो जाएगा दोस्तों? 25 त्रिया 75 हो जाएगा। कितना आया उसको पहले वर्ष ब्याज? 2500 रुपये पर 75 रुपये। ठीक है, ये हो गया हमारा पहले वर्ष का ब्याज। अब हमको दिया है कि दूसरे वर्ष 4% दर है। ठीक है, दूसरे वर्ष 2500 पर जो ब्याज आएगा वो किस दर से आएगा दोस्तों? 4% की दर से। तो आपको यहाँ निकालना है 2500 का 4%। 2500 का 4% आप निकालोगे तो 2 शून्य से आपकी 2 शून्य कैंसिल हो जाएगी और 25 चुको हो जाएगा आपका 100। कितना हो जाएगा दोस्तों? 100 आपको यहाँ लिख देना है। ठीक है, कौन से वर्ष का ब्याज है दोस्तों? ये दूसरे वर्ष का। तो मैंने आपको क्या बताया था? दूसरे वर्ष जो आपको ब्याज मिलेगा वो किस पर मिलेगा? इस पर भी मिलेगा, इस पर भी मिलेगा। तो दोस्तों 75 का भी आपको ब्याज निकालना है। किस दर से निकलेगा? दूसरे वर्ष का ब्याज हमें दिया है 4% की दर से, तो आपको निकालना है 75 का 4%। 75 का जब आप 4% निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 25 से आप इसको काटो, ये कट जाएगा 25 त्रिया 75 और 25 चुक 100। इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना हमारा? 3। ठीक है, 75 का 4% कितना निकल के आया दोस्तों? हमारा 3 निकल के आया। ये कौन से वर्ष का ब्याज है दोस्तों? दूसरे वर्ष का। आगे चलेंगे, देखेंगे तीसरे वर्ष के लिए। तीसरे वर्ष के लिए दर दी है आपको कितनी? 5%। सबसे पहले हम 2500 का दोस्तों तीसरे वर्ष जो ब्याज मिलेगा किन किन पर मिलेगा? इन सभी पर मिलेगा। तीसरे वर्ष इस पर भी मिलेगा, इस पर भी मिलेगा, इस पर भी मिलेगा और ये इस पर भी मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों तीसरे वर्ष 2500 पर जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा? वो मिलेगा 5% की दर से। ठीक है, क्योंकि हमें तीसरे वर्ष ब्याज की दर कितनी दी गई है? 5% दी गई है। दोस्तों 2500 का जब आप 5% निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका 2500 गुणा 5/100। 2 शून्य से आपकी 2 शून्य कैंसिल हो जाएगी, ये हो जाएगा 25 पंजे 125। कितना हो जाएगा दोस्तों? 125 रुपये उसको ब्याज तीसरे वर्ष पर मिलेगा। किस पर? 2500 रुपये पर। ठीक है, ये तो मिल गया 2500 पर। अब हम देखते हैं 100 रुपये पर कितना ब्याज मिलेगा। तो 100 का निकाल लेते हैं दोस्तों। 100 का जब आप 5% की दर से निकालोगे तो ये कितना निकलेगा दोस्तों? 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, कितना निकलेगा? 5 निकलेगा। ठीक है, 5 को हम यहाँ लिख देते हैं दोस्तों। 100 का 5% की दर से 3 ब्याज कितना होगा? 5। ठीक है, कितना निकल के आया? 5 निकल के आया। इसके बाद आपको ब्याज किसका निकालना है? इस 75 का भी निकालना है। किस दर से निकालना है? 5% की दर से निकालना है। इस 75 का दोस्तों आप 5% निकालोगे तो कितना निकलेगा? 75 गुणा 5/100। ठीक है, काय से काट लेना है आपको काट लेना 25 से। तो ये कट जाएगा 25 त्रिया 75 और 25 चुक 100। कितना हो गया दोस्तों आपका? ये हो गया 5 त्रिया 15 और ये हो गया आपका 4। इसको जब आप काटोगे दोस्तों तो ये कट जाएगा आपका लगभग 3.75 बार। कितनी बार? 3.75 बार। आप आराम से काट के देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे हम दोस्तों? 3.75। ठीक है, ये हमारा तीसरे वर्ष का ब्याज किस पर आ गया? 75 रुपये पर। अभी एक और चीज़ बाकी है दोस्तों, इस 3 रुपये पर भी ब्याज मिलेगा। ठीक है, 1 रुपया हो चाहे लेकिन उस पर ब्याज मिलेगा। तो 3 पर जो ब्याज मिलेगा दोस्तों आपको किस दर से मिलेगा? 5% की दर से ही मिलेगा। तो 3 का जब आप 5% निकालोगे तो ये कितना निकलेगा दोस्तों? उसको भी हम निकाल लेते हैं। ये निकलेगा 3 गुणा 5/100। ठीक है, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5,
5 दूना 10, 0 की 0। ये हो जाएगा आपका 3/20। कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 3/20। इसको जब आप काटोगे तो कितना आएगा दोस्तों, इसको जब आप काटोगे तो ये आएगा आपका 0.15। ठीक है, आप काट के आराम से देख लेना। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा दोस्तों 0.15। यह आया तीसरे वर्ष का ब्याज 3 रुपये पर। ठीक है, अब आप इनको इन सबको ऐड करना है। किसको? 75, 100, 125, 3, 5, 3.75 और 0.15, इन सभी को आपको जोड़ना है। तो देखते हैं दोस्तों, 75 प्लस 100 प्लस 125 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 3.75 प्लस 0.15। तो जब आप ऐड करोगे दोस्तों तो आपका ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 311.90। यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलेंगे दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 9। 6,000 रुपये का 10% की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अगर सवाल यहाँ तक दिया होता तो आप सिंपल तरीके से इसको निकाल सकते थे, लेकिन सवाल में क्या दे दिया गया आगे कि अगर ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है, यानी कि ब्याज की गणना कैसी की गई है? अर्धवार्षिक रूप से की गई है। अर्धवार्षिक रूप से मतलब एक साल में कितने महीने होते हैं दोस्तों? 12। और अर्धवार्षिक यानी कि आधे साल में कितने महीने होंगे? 6 महीने। यानी कि ब्याज की गणना कैसी की गई है? अर्धवार्षिक रूप में की गई। इसमें क्या करता है दोस्तों, एक साल में ब्याज ना मिलते हुए कितने 6 महीनों में ब्याज मिलता है। प्रत्येक 6 महीनों में इसमें ब्याज मिलता है। तो इसमें मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों, जब भी अर्धवार्षिक रूप से ब्याज की गणना की जाती है तो क्या किया जाता है? अर्धवार्षिक रूप से ब्याज की गणना की जाती है तो किया जाता है समय को दुगना कर देते हैं। ठीक है, और दर को आधा कर देते हैं। क्या कर देते हैं दोस्तों? सवाल में आपको जो भी दिया हो, दर 10% दी है तो उसको दर को क्या करना है? आधा करना है। जितना भी समय दिया हो 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष, उसको क्या करना है? दुगना करना है और फिर आपको सवाल को हल करना है। ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है जब आपको सवाल में दे दिया जाए कि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक रूप से की जाती है। ठीक है, अगर ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है, ये लाइन लिखी रहे या फिर ऐसा लिखा रहे कि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक रूप से की जाती है, तो उसका मतलब दोस्तों एक ही होता है। ठीक है, आइए इसको हम हल करते हैं दोस्तों। कैसे हल करेंगे दोस्तों? आपको मैंने बताया था कि हमारा 2 वर्ष होता है तो हम 2 लाइन खींचते हैं, 1 वर्ष होता है तो 1 लाइन खींचते हैं और 3 वर्ष होता है तो 3 लाइन खींचते हैं। इसमें आपको कितना दिया है? 1 वर्ष दिया है, लेकिन हमने क्या कर दिया? समय को दुगना कर दिया। तो समय कितना हो गया आपका? समय हो जाएगा आपका बराबर 2 वर्ष। ठीक है, और दर जो हो जाएगी आपकी, ये कितनी हो जाएगी दोस्तों? 10 दी है, दर को आधा कर दोगे आप तो कितनी हो जाएगी? 5% हो जाएगी। इस हिसाब से आपको सवाल को हल करना है। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। कितना दिया है आपको मूलधन? 6,000 रुपये। ठीक है, कितना दिया है दोस्तों? 6,000 रुपये। 6,000 रुपये का 5% की दर से पहले वर्ष का ब्याज कितना आएगा दोस्तों? आपको यहाँ पर निकाल के देख लेना है कि 6,000 का 5% कितना होता है? 6,000 गुणा 5/100। इसको जब आप काटोगे तो ये कट जाएगा, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो जाएगी। 6 पंजा 30 और शून्य वैसे की वैसे, यानी कि ये निकल के आएगा 300। कितना निकल के आया दोस्तों? 300 निकल के आया। अब हमें दूसरे वर्ष के लिए ब्याज निकालना है, तो दूसरे वर्ष पर जो ब्याज मिलेगा वो इसी दर से मिलेगा, लेकिन इस पर भी मिलेगा और इस पर भी मिलेगा। तो 6,000 पर 5% की दर से जो ब्याज मिलेगा वो तो कितना मिलेगा? ये तो 300 ही मिलेगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि 6,000 का 5% कितना होता है? 300। ये आपकी पहले वर्ष के लिए, ये आपकी दूसरे वर्ष के लिए। लेकिन 300 पर जो 5% की दर से ब्याज मिलेगा, ये कितना मिलेगा? इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा 300 का 5%। यहाँ पर निकाल लेते हैं दोस्तों। 300 का 5/100, 5% निकालोगे, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 5 3 15। कितना निकल के आया दोस्तों? 15 निकल के आया। ठीक है, इनको क्या करना है? आपको जोड़ देना है। इनको जब आप जोड़ोगे दोस्तों तो ये हो जाएगा हमारा 300 प्लस 300 प्लस 15। टोटल करने पे आएगा आपका 300 300 600 और ये हो जाएगा 600
15। तो कितना आंसर आया दोस्तों आपका 615। ठीक है, तो सवाल बिल्कुल वैसा ही है दोस्तों, लेकिन आपको इसमें बस इतना सा ध्यान रखना है कि आपको अर्धवार्षिक दिया है या वार्षिक दिया है। ठीक है, चलेंगे दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 10 कि 12,000 रुपये का 10% की दर से 1/1/2, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों 1/1/2 यानी कि 1 वर्ष और आधा वर्ष, ये होता है टोटल 1.5 वर्ष। तो आपको दिया है कि 10% की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। कितने वर्ष का ज्ञात करना है दोस्तों आपको? 1.5 वर्ष का। इस सवाल की आपको 2 विधि बताऊंगा, जो आपको सरल लगे आप उससे हल कर लेना। पहले देखेंगे दोस्तों हमारी पहली विधि क्या है। पहली विधि सिंपल सी विधि है दोस्तों, हमें क्या दिया है? 12,000 रुपये दिया है। ठीक है, आपको लाइन कितनी खींच लेनी है? 2 खींच लेनी है। ठीक है, अभी आपको बता दूंगा कि हमने 1.5 वर्ष होने के बावजूद भी 2 लाइन क्यों खींची है। 12,000 रुपये पर 10% की दर से पहले वर्ष का ब्याज कितना आएगा दोस्तों? तो आपको निकाल देना है 12,000 रुपये का 10%। ठीक है, तो कितना निकल के आएगा दोस्तों? 2 शून्य से आपकी 2 शून्य कैंसिल हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका 1200। कितना हो जाएगा दोस्तों? 1200 हो जाएगा। कितना निकल के आया आपका यहाँ पर ब्याज? 1200। कौन से वर्ष के लिए? पहले वर्ष के लिए। अब निकालेंगे हम दूसरे वर्ष के लिए, तो 12,000 का 10% की दर से दूसरे वर्ष के लिए ब्याज कितना आ जाएगा? यहाँ पर तो 1200 ही आएगा दोस्तों। ठीक है, क्यों? हमने पहले ही निकाल लिया, क्योंकि 1200 का 10% कितना होता है, सॉरी 12,000 का 10% कितना होता है? 1200 होता है। लेकिन दूसरे वर्ष किस पर ब्याज मिलेगा? इस पर भी मिलेगा। तो ये किस दर से मिलेगा? 10% की दर से ही मिलेगा। तो आपको निकाल देना है 1200 का 10%। कितना निकल के आएगा दोस्तों? 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो जाएगी, ये निकल के आएगा 120। कितना निकल के आया? 120 निकल के आया। अब दोस्तों ध्यान देने वाली बात क्या है, ये जो हमने निकाला है ये काय के लिए निकल गया? 2 वर्ष के लिए निकल गया। हमें इसमें करना क्या है? पहले वर्ष का ब्याज तो हमारा ठीक है, कितना आ गया? 1200 आ गया, तो 1200 लिख लेंगे, प्लस दूसरे वर्ष का जो ब्याज निकाला आपने क्या के लिए निकाल दिया? पूरे वर्ष के लिए निकाल दिया। एक साल में कितना ब्याज मिलेगा? दूसरे साल में आपको जो ब्याज मिलेगा कितना मिलेगा? एक साल का 1200 रुपये मिलेगा, और 1200 रुपये पर एक साल का ब्याज कितना मिलेगा? 120 मिलेगा। लेकिन उसने तो 1.5 वर्ष के लिए पूछा था, तो आपको इन दोनों राशि को क्या कर देना है? आधा आधा कर देना है। ठीक है, क्या कर देना दोस्तों? इन दोनों राशि को आधा आधा कर देना है। क्यों? क्योंकि उसने हमसे 1.5 वर्ष का पूछा था, ना कि 2 वर्ष का। 6 महीने का। अगर एक महीने में आपको 1200 रुपये ब्याज मिल रहा है, तो आधे महीने में आधे साल में कितना मिलेगा? आधे साल में आपको 600 रुपये ब्याज मिलेगा। अगर आपको यहाँ 1200 रुपये पर एक साल के लिए 120 रुपये ब्याज मिल रहा है, तो 6 महीने के लिए दोस्तों कितना ब्याज मिलेगा? 60 रुपये ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो आपको इनको ना जोड़ते हुए क्या जोड़ना है? हमें इनको जोड़ना है। 600 प्लस 60 कितना हो जाएगा ये हमारा? 1200, 600, 1800। 1800 में जब आप 60 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 1860। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, अगर आप इनको जोड़ दोगे तो आपका सवाल बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है कि हमने यहाँ पर आधा क्यों किया है। तो बताता हूँ दोस्तों मैं आपको इस सवाल की दूसरी विधि कि आप इसको और कैसे हल कर सकते हैं डायरेक्ट। वहाँ पर आपको क्या है कि आधा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आइए देखते हैं दोस्तों इस सवाल की दूसरी विधि की इसको और सिंपल तरीके से हम कैसे हल कर सकते हैं। मूलधन कितना दिया है आपको? 12,000 रुपये। ठीक है, यहाँ पर भी आपको लाइन कितनी खींचनी है? 2 ही खींचनी है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे? पहला वर्ष तो हमारा ठीक है। पहले वर्ष जो 10% की दर से ब्याज मिलेगा 12,000 का, वो कितना मिलेगा? हमने यहाँ पर निकाला था कि कितना मिलेगा दोस्तों? 1200 रुपये मिलेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कितना लिख देना है? 1200। ठीक है, 12,000 का जब आप 10% निकालोगे तो कितना निकल के आएगा? 1200 निकलेगा। लेकिन अब हमें निकालना है 6 महीने का ब्याज। तो दोस्तों मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही पिछले सवाल में बताया था कि जब ब्याज की गणना 6 माही की जाती है तो हम क्या करते हैं? दर को आधा करते हैं और समय को दुगना करते हैं। ठीक है, क्या बताया था? समय को दुगना करेंगे और दर को आधा करेंगे दोस्तों, क्योंकि पहले वर्ष तो इसने 1 साल में ब्याज लिया, लेकिन दूसरे वर्ष ये 6 महीने में ही ब्याज ले रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है कि ब्याज की गणना कैसी कर रहा है? ये 6 माही कर रहा है। तो हमको क्या कर देना है? समय को दुगना कर देना है और दर को आधा कर देना। समय को जब आप दुगना करोगे आधे का, तो आधे का दुगना कितना हो जाएगा दोस्तों? 1 हो जाएगा। ठीक है, और दर कितनी है? 10%। दर कितनी कर देनी है आपको?
5% कर देनी है, तो आपको दूसरे वर्ष का जो ब्याज मिलेगा वो किस दर से मिलेगा, ये मिलेगा आपको 5% की दर से। ठीक है, तो आपको निकालना है 12,000 का 5%। 12,000 का जब आप 5% निकालोगे दोस्तों तो कितना निकल के आएगा, 2 शून्य से आपकी 2 शून्य कट जाएगी, ये हो जाएगा आपका 12 पंज 60। ठीक है, और 1 शून्य वैसी की वैसी। कितना लिखना है आपको यहाँ पर, 600। ठीक है, और दोस्तों इस 1200 पर भी जो ब्याज मिलेगा वो 6 महीने में मिल रहा है, तो इसकी भी गणना कैसी होगी, 6 माही होगी, तो हम क्या करेंगे, दर को आधा करेंगे, यानी कि इस पर भी 5% की दर से ब्याज मिलेगा। तो आपको यहाँ पर निकालना है 1200 का 5%। 1200 का 5% कितना निकल के आएगा दोस्तों, 12 पंज 60। कितना निकल के आया, 60 निकल के आया। ठीक है, यहाँ पर आपको कोई आधा नहीं करना है, क्योंकि हमने ब्याज की गणना यहाँ पर कैसी कर दी, 1 वर्ष था उसकी तो पूरी हमने कैसे कर दी, वार्षिक गणना कर दी, और आधा वर्ष था उसकी गणना हमने कैसी कर दी, अर्धवार्षिक कर दी। तो कितना निकल के आया आपका, 1200 प्लस 600 प्लस 60। 12 6 18 और 6 1860। कितना आंसर आया दोस्तों, 1860। उस विधि से भी हमारा आंसर कितना आया था, 1860, और इस विधि से भी कितना आया, 1860। तो आपको जो विधि सरल लगे दोस्तों उस विधि से आप सवाल को हल कर सकते हैं, बस आंसर आपका बिल्कुल सही आना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपको सवाल भी समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और आप चाहते हैं कि हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। साथ ही अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो डिस्प्ले पर मैंने नंबर दे दिया है, आप इस नंबर पर ज्वाइन लिखकर मैसेज सेंड कर सकते हैं, आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल।